Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. All the CA Foundation students who are aiming for September 2026, एक 90 डेज का डिटेल स्टडी प्लान. इस प्लान में ध्यान से सुनना, ये जो 90 डेज का स्टडी प्लान अपन डिस्कस करने वाले, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर लेक्चर्स आपका पेंडिंग है या अभी भी आप लेक्चर्स अभी कवर करना चाहते हो, हाउ टू कवर द लेक्चर्स, when to give the test, when to give the full syllabus test, when to do the revision, ये पूरा आज हम डिस्कस करने वाले. तो ये सब चीजें एक साथ ये 90 डेज के प्लान में आपको डिटेल में मिलेगी. मैं आपको डे वाइज स्टडी प्लान भी देने वाला हूं, आप ये देखना, जिसमें एक्चुअली आपको मजा आएगा जब मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा. सो लेट्स टेक्निकली क्विकली एकदम स्टडी करते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए. प्लीज अगले 10 मिनट फोकस करना, अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी. नेक्स्ट 90 डेज ये फॉलो करोगे, मचा दोगे गारंटी. अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं भाई, एवरीवन ऑन स्क्रीन. सितंबर 2026 के लिए अगर आप एम कर रहे हैं, हो सकता है आपका भी सीयूईटी एग्जाम हुआ हो, आपने प्रिपरेशन किया हो लेकिन एक ब्रेक लग गया हो, या लेट्स अज्यूम मैथ्स का आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी यू हैव गिवन प्रीवियस अटेम्प्ट या आपने कहीं से भी पढ़ा है, टेंशन मत लेना. नेक्स्ट 90 डेज बस ये करना. क्या बोला देखो, अब अगर मैं सबसे पहले टाइमलाइन की बात करूं, जून जुलाई अगस्त एग्जैक्ट रफली 90 डेज, 31 डेज पकड़ के 90 डेज तो आपके पास फुल फ्लेज प्रॉपरली है. मैंने बोला ये जो जून और जुलाई में आपके पास 60 डेज है ना, ये जो 60 डेज है, इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन. आपको लग रहा है आपके लेक्चर्स देखना बाकी है, आप लेक्चर्स कवर करिए. आपने अभी तक जिधर से भी लेक्चर्स लिए उधर से कवर करिए. कुछ नए अगर बैचेस देखने, वो भी अपन बात करेंगे. पॉइंट क्या है, in this 60 days your priority should be syllabus completion. If you want to watch lectures and cover, totally fine. अगर आप पूरा खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं YouTube से या जैसे भी, कोई टेंशन नहीं. सिलेबस कंप्लीशन सबसे पहला प्रायोरिटी. सेल्फ रिवीजन मतलब क्या, ध्यान से सुनना. अगर आप डेली लेक्चर्स देख रहे हो, आपको डेली का रिवीजन करना मैंडेटरी है. डेली डेली डेली. जैसे अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट्स को पूछोगे तो उनको पता है मैं डेली प्लेज देता हूं, तो भाई डेली का रिवीजन इज मैंडेटरी. सिर्फ लेक्चर्स देख के मजा नहीं आएगा बेटा, मैथ्स की बात करूं तो. एंड आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहेंगे, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, डोंट वरी. देन मैंने जो डे वाइज स्टडी प्लान बनाया ना, वो थोड़ा ज्यादा स्पेशियस बनाया, आराम से. अगर आप चाहे तो जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर कवर कर रहे हो, डेली का उसको रिवीजन करके टेस्ट दे रहे हो, वो होने के बाद एक दिन वो चैप्टर का पीवाईक्यूज कवर करना. तो ये 60 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा, डेली का एक रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगी, और आप पीवाईक्यूज भी ये टाइम पे कवर कर सकते हो. और एल्स आप बाद में करना, वो आपके ऊपर ऑप्शनल है. तो 100% सिलेबस, डेली का एक सेल्फ रिवीजन प्रैक्टिस, डेली का रिटन प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज टेस्ट इज द बेस्ट फॉर दिस 60 डेज. और ये मिनिमम है जो आपको करना है, उससे ज्यादा करोगे तो बढ़िया है. नेक्स्टली, अब जो नेक्स्ट अगस्त के आपके पास 30 डेज रहेंगे, अगस्त में आपके पूरे 30 डेज रहेंगे, उसमें आप क्या करने वाले हो, एक सेकेंड रिवीजन डिटेल वाला, उसका भी मैं प्लान लेके आया हूं. पीवाईक्यूज सेकेंड बार रिवीजन करेंगे. अगर आपने इधर किया है, एक बार फिर से करना. कौन से पीवाईक्यूज? 2021 से 26 वाले, ये पूरे मेरे यूट्यूब पे है यार, तो यू कैन जस्ट कवर इट फ्रॉम माई यूट्यूब. नेक्स्टली ध्यान से सुनना, एक बार ये हो जाए, फिर फुल सिलेबस की टेस्ट देंगे आप, वो भी मैं बात करूंगा. और मैं एमटीपीज सिर्फ लेटेस्ट वाले करेंगे तो बढ़िया है, उसका ज्यादा प्रेशर नहीं है. ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो लास्ट के 30 डेज में रिटर्न रिवीजन सेकंड वाला, एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज एंड फुल सिलेबस टेस्ट. तो एक ब्रीफ आइडिया आपको मिला क्या नेक्स्ट 90 डेज में क्या करना है. अब अपन एक एक डे वाइज बात करने वाले, टेंशन मत लेना. सबसे पहले, सर व्हाट इज द मटेरियल दैट यू नीड टू बी कवर्ड, यू नीड टू कवर, या व्हाट शुड बी कवर्ड. भाई सबसे पहली प्रायोरिटी आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं. जो मैंने बोला नंबर 1 प्रायोरिटी, जो सबसे पहली आपको चीज करनी है, दैट इज द बेयर मिनिमम. अगर मैं बोलूं तो भाई आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो आपको कोई भी हालत में पूरा खा जाना है. एक्सरसाइजेस. नेक्स्टली द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इज पीवाईक्यूज. बट अब पीवाईक्यूज जान है, आप लेटेस्ट का पेपर देखो, कोई भी पेपर देखो, पीवाईक्यूज इज अ मस्ट. 2021 से 26 वाले तो आपको मिनिमम करने बेटा, जमा क्या. एंड फाइनली लेटेस्ट के एमटीपीस करना. और अगर आपको और एमटीपीस चाहिए मेरे चैनल पे तो 20-25 से ज्यादा मिल जाएंगे आपको. तो आपको समझा व्हाट इज द प्रायोरिटी. इधर उधर कुछ मत करो, क्या करूं भाई, स्टडी मटेरियल, भाई पीवाईक्यूज, ये दो भी अगर आपने कर लिया ना, आप फाउंडेशन मैथ्स स्टैट्स एलआर क्यूए का पेपर फोड़ देंगे, मेरी गारंटी. अब बात करते हैं डिटेल्ड स्टडी प्लान
फॉर जून जुलाई अगस्त। एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना यार प्लीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा बाद में, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या चाह रहा हूं, ये थोड़ा जूम आउट किया, ये जून में मैंने बोला है, मैंने देखो पूरा मेंशन किया, चैप्टर 1 आप 4 दिन में कवर करिए, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 2 जून। फिर चैप्टर 2 4 दिन में, चैप्टर 4, चैप्टर 6, 5, 7, 3। तो इस तरीके से फ्रॉम 2 जून टिल 27 जून आपका ये पूरा मैथ्स कवर होगा। इसमें आप क्या करने वाले, जैसे अगर मैं एकदम डिटेल में बात करूं बेटा, ये 4 दिन में आप चैप्टर 1 के लेक्चर्स देखिएगा। अगर आप जिधर से भी अभी करना चाहते हो, जैसे भी आप कर रहे हो, इसमें आप लेक्चर्स देख सकते हैं। डेली का एक बार रिटन प्रैक्टिस करके निकालना, जो आप लेक्चर देख रहे हो उसका, और उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना। इफ इन केस यू कैन मैनेज, तो भाई एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 3 दिन में आपने लेक्चर्स और उसका रिटन प्रैक्टिस किया, और 4th डे में उसके चैप्टर के पीवाईक्यूज कवर करें। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एवरीडे आपको 3 आवर्स रफली डालना पड़ेगा, 3 to 4 आवर्स डालना पड़ेगा मैथ्स में, क्योंकि अब बेटा अभी इतने कम टाइम में आप सब करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्लियर, बढ़िया। और मैथ्स इशू है तो करना ही पड़ेगा ना यार। तो इस तरीके से 2 जून से 27 जून तक टारगेट रखना, आपका पूरा मैथ्स उड़ जाए। बढ़िया। अब 28 जून से आप स्टैटिस्टिक्स चालू करना। ये येलो में स्टैटिस्टिक्स है, ध्यान से सुनना, जूम आउट करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या एक्सपेक्ट करा, आपने 28 जून से स्टैटिस्टिक्स चालू किया, और बाय 23 जुलाई आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स हो जाना चाहिए। चैप्टर 13, 14, 17, 18, 15, 16 मैंने ऑर्डर भी दिया है आपको, इधर भी आप देखेंगे तो यही ऑर्डर में जाना, 1, 2, 4, 6, 5, 7, 3। बढ़िया आएगा, मजा आ जाएगा। ये हुआ स्टैटिस्टिक्स का कवरेज। एक बार वो हो जाए, नेक्स्ट 4 डेज आई गेस एलआर इज सफिशिएंट फॉर यू टू कवर इन 4 डेज। बढ़िया। उसके बाद देगा, ध्यान से सुनना, जुलाई एंड में 3 दिन में मैथ स्टैट्स एलआर का रिवीजन करना, और फिर एक फुल सिलेबस टेस्ट दे देना, ताकि जुलाई एंड तक आपको श्योर रहे कि आपका सिलेबस एक बार हुआ है, एक बार कंप्लीट। ऐसा ऊपर ऊपर वाला रिवीजन, फॉर्मूला ऐसे वाले मेन ये भी कैसे करना है मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी। और फुल सिलेबस का टेस्ट देना, सो दैट आफ्टर यू गिव द फुल सिलेबस टेस्ट बाय जुलाई एंड यू नो व्हाट लेवल यू आर एट, किस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा रिवीजन करना और ज्यादा चाहिए। अब सर अगस्त में क्या करना चाहिए बेटा, पूरा अगस्त इधर हाईलाइट कर देता हूं मैं, पूरा अगस्त इज द रिवीजन मंथ फॉर यू। पूरे अगस्त में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो अब देख, मैंने वो भी आपके लिए ब्रीफ प्लान बना के दिया है, ये सीक्वेंस में करेंगे तो बढ़िया है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज। और ऐसा थोड़ा इजी का कॉम्बो किया मैंने मैथ स्टैट्स का। चैप्टर 4 रिवाइज कर, हर एक चैप्टर जब तू रिवाइज करेगा, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, या जो भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो वो बुक आप सॉल्व करेंगे। मैं आईसीआई स्टडी मटेरियल पकड़ता हूं, स्टडी मटेरियल सॉल्व किया, और पीवाईक्यूज आपने अगर देखे तो बस इधर एक बार और रिटर्न प्रैक्टिस करके निकाला। अब फटाफट होता है बेटा, जब लेक्चर्स अपन देखते हैं तो 4-5 दिन जाता है, बट जब खुद से करते 2-2 दिन में होता है। चैप्टर 4 किया, देख फटाफट। चैप्टर 6 किया, रेड कलर मैथ्स में, ब्लू कलर स्टैट्स में। चैप्टर नंबर 13 पूरा थियरी एक दिन में उड़ाएंगे, सेल्फ रिवीजन है ये। फिर मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड टॉपिक, फिर 14 टॉपिक, 17, 18, 5th, 7। इस तरीके से आपने मैथ स्टैट्स पूरा रिवाइज किया, एलआर रिवाइज किया, फिर मैथ्स वाला चैप्टर 8 भी मैंने दिया है। एक बार आपका ये रिवीजन हो जाए रफली इन 24-25 डेज, मॉक टेस्ट पेपर 1 देना, इंस्टीट्यूट तब तक लेके आएगी। बढ़िया। फिर मॉक टेस्ट पेपर 1 दिया तो ये आपका सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट है। देख, इधर आपने एक पूरा दिया खुद से, एक फुल सिलेबस टेस्ट, फिर इधर आपने एक मॉक टेस्ट पेपर दिया। उसके बाद अब देखो, मैंने वो भी आपको बताया, वीक चैप्टर्स का आप मॉड्यूल और पीवाईक्यू थोड़ा डिटेल में करिए। वीक चैप्टर्स मतलब अभी भी रिवीजन करने के बाद जब आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया, आपको समझेगा कौन से चैप्टर में और मेहनत करने की जरूरत है, भाई 4-5 दिन लेके वो कवर करना। फिर ध्यान से सुनना, अब थोड़ा आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अब ये जो 4-5 दिन है ना बेटा, अब सबका अलग अलग होगा यार। ये 4-5 दिन लेके आप वीक चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस करना, प्रो चैप्टर से उसका सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे, और मॉक टेस्ट पेपर 2 दे देंगे। मतलब ऐसा समझो, ये 5 दिन में आपको वीक और प्रो चैप्टर्स पे रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट पेपर आप 31 अगस्त को दे सकते हैं, और फिर अपना एग्जाम तो आ ही जाएगा। आई होप एक थोड़ा ओवरव्यू आपको मिल रहा है कि भाई किस तरीके से। और ये जो आपका पीडीएफ है, इसको बेटा देखो और आप कंप्रेस कर सकते हो। मैंने देखो कोई चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया है, 4-4, 5-5 दिन दिए। अगर आप उसको और कम करोगे तो बढ़िया है ना, आप थोड़ा और जल्दी चीजें कवर कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया। तो भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्टली आ जाते हैं, ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ कैन आकाश सर हेल्प यू क्रैक मैथ्स। अब ध्यान से सुनना यार, एवरीवन ऑन स्क्रीन।
क्या क्या फ्री रिसोर्सेस है मेरे YouTube पे, और बिलीव मी आपको मजा आएगा। आप किसी को भी सीनियर को पूछिए अगर उनने मेरे से पढ़ा हुआ है तो। क्विक रिवीजन सीरीज में फ्री रिसोर्सेस की बात कर रहा जो मेरे YouTube पे, ये पढ़ के आपको मिनिमम मजा आने वाला है। क्विक रिवीजन सीरीज, ईच टॉपिक रिवाइज इन अंडर 2 hours विद यूनिक टाइप ऑफ PYQs। नेक्स्टली ये है चैप्टर्स के थोड़े से, ये वन शॉट्स नहीं है बट रिवीजन के लिए बढ़िया होंगे। 2 चैप्टर में पूरा 2 घंटे में पूरा चैप्टर उड़ा देंगे आप। अब आपको थोड़ा फास्ट वर्जन चाहिए तो प्री एग्जाम मैराथन 4 घंटे में 20-20 मार्क का मैंने कवरेज किया। 4-5 प्री एग्जाम मैराथन में हर एग्जाम के पहले लेता हूं आपको, वो और थोड़ा क्विक रिवीजन काम आएगा। जैसे देख मैंने इधर आपको बोला था ध्यान से कि बेटा 3 दिन में पूरा मैच स्टैट्स LR रिवाइज करके फुल सिलेबस टेस्ट दे। वो टाइम पे ये जो 3 दिन है उधर आप क्या यूज कर सकते हो, मेरी प्री एग्जाम मैराथन सीरीज यूज कर सकते हो। मजा आएगा, देखो आप करके देखना। और अगर आपको और शॉर्टर वर्जन चाहिए, सर 7-8-9 घंटे में मैक्सिमम मेजॉरिटी सिलेबस रिवाइज करिए, भाई मेरा ओवरनाइट मैराथन होता है, मजा आएगा, वो करके देखना। तो बहुत सारे रिसोर्सेस है, एज पर द टाइम एंड योर रिक्वायरमेंट आप कवर करना। और PYQs तो आपको कवर करना ही है मेरे YouTube से, कोई भी हालत में। किसी को भी पूछो भाई, PYQs जान है स्टडी मटेरियल करने के बाद। अब अगर आपके पास कोई प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बैच लेके आपको कवर करना है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। इफ यू आर एमिंग फॉर September 26 फ्रॉम नाउ और पूरा 0 से मैथ्स करना है, तो भाई एग्जाम ओरिएंटेड बैच सबसे कड़क है यार। मैं एक बार क्विकली फीचर्स बताऊंगा, करना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है यार। फ्री रिसोर्सेस इतने कड़क है, डिटेल प्रिपरेशन चाहिए पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, इसके पास कब जाना चाहिए? अगर आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है, आपने किधर से पढ़ा हुआ है बट आपका पूरा अच्छे से मैथ्स हुआ नहीं है, मजा नहीं आया आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सिलेबस कवर्ड नहीं है, क्वेश्चन जो अपना ICAR स्टडी मटेरियल है वो नहीं कवर्ड है, तो बेटा ये आपको करना ही पड़ेगा यार। कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैथ्स आपका 90+ एम करेंगे तो एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा, AR लाने में भी हेल्प करेगा यार। अब अगर मैं मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के फीचर्स बोलूं, सब डिटेल्ड में सिलेबस विद ऑल द कॉन्सेप्ट कवरेज, पूरा बेसिक सब कवर्ड है। एग्जाम ओरिएंटेड में भी आप कोई स्टूडेंट्स को पूछना, नहीं मजा आया तो मेरे को बताना। नेक्स्टली कैलकुलेटर, ट्रिक, शॉर्टकट सब इंक्लूडेड है, सब वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। मेरा हैंड रिटन नोट्स मिलता है यार, क्या मक्खन है, आप देखो भाई मजा आएगा आपको। नेक्स्टली टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, तो किधर और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट में पर्सनली 24 to 48 आवर्स में आपका डाउट रिजॉल्व करता हूं। हम रेगुलरली जूम सेशंस अब लेने वाले हैं, तो वो भी होगा, रेगुलर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। PYQs आपको मेरे बुक में प्रिंटेड मिलेंगे और ऐप में उसका डिटेल सॉल्यूशन होगा, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्टली यू वोंट हैव मैथ्स फियर बिकॉज आई एम हियर। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच एकदम मक्खन होगा। अगर आप अभी से भी मैथ्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपने अभी CUET दिया है, आपका अब सितंबर में एग्जाम है, भाई एग्जाम ओरिएंटेड बैच एकदम बाप। आप किधर से भी पढ़ रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन, नहीं मजा आया उधर से, बेटा कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये बैच आपका मैथ्स एकदम प्रो बना देगा। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा और जैसे मैंने लेक्चर्स में गाइड किया बस वो करना, मजा आ जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रफली 40-45 लेक्चर्स है यार, आई गेस 40 to 45 लेक्चर्स ही है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, मतलब इंक्लूडिंग चैप्टर 8 एवरीथिंग इज कवर्ड। मैंने तो इधर आपको 60 डेज दिए भाई, 60 डेज दिए, तो आपका मेरा लेक्चर्स के साथ तो 45 डेज में हो जाएगा। तो भाई मोटिवेशन मिलना चाहिए। अब अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैथ्स का अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए, दिस इज द चार्ज। यू कैन गो ऑन BB वर्चुअल्स वेबसाइट या नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स का मक्खन प्रिपरेशन करना है, अगर समझो, तो भाई अपना टीम सही में मस्त है। अगर आप कोई भी सीनियर्स को पूछेंगे आपको फीडबैक मिल जाएगा। हार्दिक सर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, भाई बाप फैकल्टी। लॉ अर्जुन सर मस्का है एकदम। और मैथ्स तो पूरा अपने पे छोड़ दो यार, अपन गारंटी फोड़ेंगे अगर आपको मेरा बैच से पढ़ना है तो। एक चीज, अभी लेटेस्ट में IPL हुआ तो थोड़ा मोटिवेशन अपन को बार बार लगता है। मैंने एक कोट आपके लिए लिख के लाया, क्या, ई सला CA फाउंडेशन नमदे, मतलब जितना मैं समझ पाया हूं, ये साल अपन को CA फाउंडेशन फोड़ना है। ये साल बेटा, ये साल में सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है 2026 में, September 26 वाला। उसके बाद जनवरी तो 2027 होगा ना, तो ई साला इज ओनली 2026। ये साल 2026 में CA फाउंडेशन आप फोड़ेंगे, ये मेरे को प्लीज आप प्रॉमिस करिए। आई होप हम RCB से ये कोट आज हमारे पास लेके जाएंगे। अगर आप रेडी हो तो प्लीज कमेंट करना, वी विल क्रैक September 2026 ई सला CA फाउंडेशन नमदे। 2026 में CA फाउंडेशन हम फोड़ेंगे। आपको मेरे साइड से और क्या गाइडेंस, क्या इनपुट चाहिए मुझे बताइए। अगर आपको ये PDF चाहिए, ये जो स्टडी प्लान का डे वाइज PDF है ना, मैं आज लेट इवनिंग मेरे
टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम। तो आपको जिधर कन्वीनियंट है आप उधर से चेक कर सकते हैं। और भी कुछ डाउट है प्लीज डू लेट मी नो। रोनेगा लाइफ फोड़ेगा परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सी यू एवरीवन। ई सला सीए फाउंडेशन नाम दे।